अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से अहादीस के मुताबिक दूसरी निशानियों के साथ साथ दज्जाल की आमद भी एक बड़ी और अहम निशानी है। और वो औरतें जो दज्जाल से मोहब्बत करेगी, जानिए वो कौन सी औरतें हैं। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी और अहम निशानी है दज्जाल के आने की। दज्जाल से मुराद उस शख्स से है जिससे तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को खबरदार रहने को कहा और उनको डराया, और इसकी इंतहा दर्जे की खुदा दुश्मनी पर तमाम अंबिया का हर दौर में इजमा रहा है। हजरत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत आने तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है। हदीस और रिवायतों से ये भी पता चलता है कि दज्जाल इराक और शाम के बीच के रास्ते से ज़ाहिर होगा। वो खुदाई का दावा करेगा और इस दावे के सबब पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैल जाएगा। वो एक आंख का काना होगा और उसके माथे पर लफ्ज़े काफिर लिखा होगा, जिसे सिर्फ मोमिन यानी जो अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं वही पहचान पाएंगे। दज्जाल को मानने वाले ज़्यादातर अपराध यहूदी होंगे। वह अपने मानने वालों की एक फ़ौज तैयार करेगा और इस फ़ौज के साथ वह खाना ए काबा पर वार करने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसकी इस चाल को फेल कर देंगे। दज्जाल के शुरू के 40 दिन जमीन पर इंसानों के लिए 40 सदियों से भी भारी होंगे। 40 दिन की हुकूमत का पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन एक दिन जैसे होंगे। खुदाई का दावा करने के साथ साथ वो इसी दुनिया में जन्नत और दोजक भी बना लेगा। जन्नत के नाम पर एक बाग होगा, जबकि दोजक के नाम पर एक आग भड़काई गई होगी। दज्जाल अपने मानने वालों को जन्नत में दाखिल करेगा और ना मानने वालों को आग में डालेगा, जबकि असल में उसकी जन्नत जहन्नुम और जहन्नुम असल में जन्नत होगी। वो अपने खुदाई का सबूत देने के लिए मुर्दे में जान डाल देगा और बारिश बरसाएगा। इसके बाद वह मोमिनों से मुतालबा करेगा कि वह माबूद हकीकी अल्लाह की इबादत छोड़कर दज्जाल की इबादत करें। जो दज्जाल की इस बात का इनकार करेंगे उनको 2 टुकड़े कर दोनों टुकड़ों के बीच चहलकदमी करेगा, फिर दोनों टुकड़ों को जोड़कर जिंदा करेगा और फिर उनसे अपनी इबादत करने को कहेगा। लेकिन अगर फिर वह इनकार करेंगे तो उन्हें आग में डाल देगा। दज्जाल के पुरुष और उरूज में औरतों का भी बहुत योगदान होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो सबसे पहले औरतें इसको मानेगी, और एक दूसरी हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल की तरफ सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी, यहाँ तक कि आदमी अपनी माँ बहन बेटी बच्ची को बांधेगा इस डर से कहीं वो दज्जाल की तरफ ना चली जाए। अल तबरानी। बल्कि दज्जाल के लश्कर में भी औरतों को एक नुमाया हैसियत हासिल होगी, यहाँ तक कि दज्जाल की एक स्पेशल सिक्योरिटी औरत ही होगी जिसका लक़ब लईबा होगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि दज्जाल जहां भी जाने का इरादा करेगा उससे पहले एक लईबा नामक औरत वहां जाकर कहेगी कि दज्जाल तुम्हारी तरफ आ रहा है, लिहाजा उससे डरो और उससे मुखालिफत के नताइज से खबरदार रहो। और आज यानी मौजूदा दौर में दज्जाली कुव्वतों की जानिब से औरतों को तबाह करने के लिए बेशुमार मुहिमात का आगाज हो चुका है। कभी औरतों को वुमेन एम्पायर के नाम पर और कभी मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नाम पर औरतों का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज औरतें उमूरे खाना दानी अंजाम देने में शर्म महसूस करती है। सड़कों और बाजारों में अपने जिस्म की नुमाइश करना उन्हें आज़ादी का एहसास दिलाता है। मौजूदा ज़माने में तहजीब की कदर मस्मार हो चुकी है। यहाँ पर्दा करना या अपने घर रहने वाली लड़कियों को बुनियाद परस्त और अनपढ़ या गंवार समझा जाता है, जबकि कॉस्मेटिक्स में लिपि पुती नीम बरहना औरतें आज तहजीब का परचम हाथ में लिए फिरती है। औरतें जिस चमक धमक को अपनी आज़ादी समझकर इसकी जानिब दौड़ी चली जा रही है, दरअसल वो एक जाल है जिससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 1400 साल पहले ही आगाह कर चुके हैं। इस जाल में फंसने वाली औरतें ही दज्जाल की मोहब्बत का शिकार बनकर उसके लश्कर का हिस्सा बनेंगी। हम औरतों की आज़ादी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन औरतों को भी आज़ादी और बेहयाई में इम्तियाज़ करना सीखना होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, अपने घरों में ठिक कर रहो और साबिक दौरे जाहिलियत की सी सज धज न दिखाती फिरो। सूरे अहज़ाब आयत 33। औरत का असल मैदान अमल इनका घर है और उनका हकीकी काम ये है कि वो अपने बच्चों की नेक तरबियत करे। और ये कोई छोटा काम नहीं, बल्कि इससे बड़ा काम इस दुनिया में मुमकिन नहीं।
हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को न सिर्फ इससे खबरदार किया, बल्कि इसके साथ साथ उम्मत को इससे बचने की तदबीर भी बताई है। जो शख्स सूरे कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। सही मुस्लिम 809। दज्जाल का खातिमा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होगा। अल्लाह ताला हम सबको इस फितने से महफूज रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन।